All the characters in this film are fictitious and bear no resemblance to any community or person living or dead. Any resemblance is unintentional and purely coincidental. Madhav Kumar, the actor, the director, the producer, the filmmaker, composer, songwriter, the one-man army, Madhav Kumar. Madhav Kumar. Come on, girls, what are you waiting for? Come on. समीर ओ समीर हवा का झोंका किसमें है दम जिसने इसे रोका समीर हवा का झोंका किसमें है दम जिसने इसे रोका मस्त जोक मारा मैंने पेट में बुलबुले फूटेंगे नहीं आप लोगों को यह जबरदस्त मेरी मूवी में आप आए हो तो मेरा तो बनता है ना आपका एंटरटेनमेंट करना तो ये करूंगा मैं क्योंकि पिक्चर है सिर्फ एक ही चीज से चलती है एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही प्यारी सी मैट्रिमोनी में मेरा प्रोफाइल बन गया है आज मैं उसको कॉल लगा रहा हूँ बहुत बेहतरीन मैट्रिमोनी है शादी करा के ही दम लेंगे हेलो शादी करा के ही दम लेंगे से बात कर रहे हो अरे वाह क्या बात है देखा तो मेरा प्रोफाइल बहुत सही बनाया आपने धन्यवाद बस शादी करा दो मेरी यार मुझे सुंदर लड़की चाहिए अत्यंत गोरी अत्यंत सुंदर दुबली पतली बाल ऐसे हों बादल जैसे बिल्कुल काले घने घुंघराले नहीं एक्चुअली स्ट्रेट होना चाहिए स्ट्रेटनर लगाए नहीं तो भी चलता है क्लचर लगा लेगी तो जूड़ा लगा के बहुत प्यारी दुल्हन लगेगी और अगर स्ट्रेट हो तो बिल्कुल स्ट्रेट ही हो बिल्कुल एकदम परिजात जैसे बिल्कुल परियों जैसी लड़की चाहिए अत्यंत गोरी सुंदर दुबली और हाँ बात करे तो ऐसी करे ऐसा लगे जैसे कि कोई दिल पे गुलाब की पंखुड़ियां फेंक रहा है मुस्कुरा दे तो ऐसा लगे कि सामने बहुत सारे एक साथ मोती बिखर गए हो और जब वो बोले अजी सुनिए तो अरे बाप रे दिल गार्डन हो जाए ऐसी लड़की चाहिए जिसको मैं देख लूं तो मेरा दिन बन जाए जिसको सुबह देखूं तो मेरा दिन अच्छा गुजरे और जिसे रात को देख करके मुझे नींद आ जाए इतनी प्यारी इतनी गोरी इतनी सुंदर जो खाना पकाए ऐसा कि खाने को देख के भूख लगे है ऐसा खाना हो ऐसा स्वादिष्ट खाना हो कि पूरे ऑफिस के लोग मेरी बढ़ाई करें कि वाह क्या बीवी मतलब वाह क्या बीवी खाना बनाती है मतलब इतना प्यारे करने वाली जो दिन रात मुझे प्यार करे दिन रात मुझसे पपियों झपियों की बात करे बस ऐसी प्यारी सी लड़की दिला दो यार इतना प्रोफाइल बनाया है और कितने सारे पैसे भी पेमेंट कर दिए आप लोगों के अब तो मेरा काम जमा दो यार कब से परेशान हो रहा हूँ सलमान खान की भी शादी होने की स्थिति आ गई है मेरी कहाँ शादी हो रही है हाँ? कब से ढूंढ रहा हूँ
सलमान खान जैसी मेरी हालत बना दी आप लोगों ने। थोड़ा जल्दी से बनाओ। क्या मिल गया मेरे लायक? देखो भैया, लड़की दुबली पतली गोरी सुंदर होनी चाहिए और बिल्कुल सौम्य शांत शीतल स्वभाव की होनी चाहिए, बिल्कुल मधुर मधुर वाणी, मधुर मधुर वाणी, मधुर मधुर वाणी के साथ बात करे। ऐसा नहीं हो जैसे बिग बॉस में चिल्ला चोट होती है, वैसे नहीं करे। वाह वाह, वो डर लगता है मेरे को ऐसी बातों से, है ना? ऐसी बातों से जिया डर जाता है। हो, फिर मैं गाना गाऊंगा, प्यार हुआ है प्यार से क्यों लगता है डर, क्योंकि जो चिल्ला चोट होती है ना तो उससे भी लगता है डर, है ना? तो ऐसी नहीं चाहिए। मधुर मधुर वाणी से मधुर मधुर बात करने वाली सौम्य शांत शीतल स्वभाव की चाहिए रे, जो मधुर मधुर वाणी से कान में बिल्कुल एकदम खोए जैसे प्यारे प्यारे वर्ड बोले। मिल गई? अरे वाह यार, तूने मेरा काम कर दिया। नंबर बता फटाफट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया मेरे मोबाइल में, मैं लगाता हूँ। लगा। क्या नाम बताया? नेहा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नाम है यार। नाम ही इतना जबरदस्त है तो लड़की कितनी बढ़िया होगी। अभी लगाता हूँ मैं फोन। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, मेरे पैसे वसूल हो गए। क्या यार। हेलो। हाँ नेहा जी, मैं राज बात कर रहा हूँ जी। मेरे को मैट्रिमोनी से आपका नंबर मिला है। जी जी जी। हाँ, मुझे शादी करने का बड़ा शौक, मतलब करना ही है मुझे भी बहुत जल्दी से, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम एक ही शहर में रहते हैं तो एक बार एक चाय पे मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि मैं फेस टू फेस मीटिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। क्योंकि देखिए क्या है कि हम एक ही शहर में रह रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अनईजी लगता है। फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, इस पे बात करना मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगता है, मुझे कोफ्त आती है। मतलब जब हम एक ही शहर में रहे तो फेस टू फेस मीटिंग कर लेना, क्योंकि एक दूसरे को जानेंगे ही नहीं, एक दूसरे को पहचानेंगे ही नहीं, तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? मतलब हम लोगों को एक दूसरे को जानना पहचानना भी तो ज़रूरी होता है ना। हाँ, कितने सुलझे हुए विचार हैं आपके। तो वही मैं चाह रहा था कि हम एक बार मुलाकात कर लें, एक बार बातें कर लें, मैं आपकी आवाज़ भी सुन लूँ, आपकी सुंदर सी स्माइल देख लूँ, बस ये चाहता था। हाँ, तो आज हम मिल लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। नहा लेता हूँ, नहा लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहा के पहुंचता हूँ। ठीक है, वाला गार्डन, ठीक ठीक ठीक, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। बिल्कुल रेडी होकर अभी नहा के उड़ के आ रहा हूँ। आप बस पहुँचिए, मैं भी पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। रहा नहीं जाना, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, है ना? हेलो हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? खाना खाया आपने? हाँ जी, सही है। नहीं, मैंने ये चाहा कि हम लोग एक ही शहर में रहते हैं और अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि एक बार मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं तो आगे रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं बन पाएगा ना। आई नीड I need a part-time love for the full life. So बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला और मैं यही चाहता था कि आपसे एक बार मुलाकात करूं और हम एक कॉफ़ी लें साथ में तो अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि हम लोग एक दूसरे को जान लेंगे, पहचान लेंगे, हम लोगों के विचार कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। इसीलिए मैं चाहता था आपसे मिलने के लिए। और ये सब कुछ पहली बार है तो मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि देखिए कंपटीशन का दौर है, हम लोग पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, हम पर टाइम तो रहता नहीं है बिल्कुल भी। और इन सब चीज़ों के लिए मुझे कुछ टाइम मिला ही नहीं, तो मेरे को इस सब चीज़ों का कुछ आइडिया भी नहीं है और इस चीज़ें मेरे को आती भी नहीं है और मैं इसको ये काम करना मुझे आता ही नहीं बिल्कुल। तो मैंने बोला कि एक आध बार सीखना तो पड़ेगा। मैट्रिमोनी वाला इतना बढ़िया दोस्त था मेरा, उसने मेरे को नंबर आपका दे दिया, आपकी क्यूट स्माइल, आपका ब्यूटीफुल फेस, ये देखने का मुझे मौका मिल गया। इससे बड़ी बात मुझसे क्या हो सकती है? और कोई चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। ये सब चीज़ें मुझे करना सीखना चाहिए थी उस टाइम पर। मैं आपको मालूम है ना, जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, खासकर इंडिया में, तो हमारे पे बहुत सारी पढ़ाइयों का बोझा डाल दिया जाता है, हमारे पास ऊपर बहुत बड़ा बैग होता है और हमें इतनी सारी पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। उसके बाद भी हमें ये सब चीज़ों करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम जो स्कूल में पढ़ते हैं उसमें हमें को संस्कार भी दिए जाते हैं, तो हमारे को रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, और वो चीज़ें उस टाइम पे होती हैं। और उसके बाद जब हम निकलते हैं
तब हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इसलिए हम ये चीज़ें मैं सीख नहीं पाया मेरी लाइफ में। मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ, आप कह सकती हैं इस चीज़ में। आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो वाह है, मैं क्या करूँ, बस वही स्थिति है मेरे साथ। और आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक आई, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जाना चाहती इतनी जल्दी? अभी तो आप आई ही हैं, अभी तो हम लोग बातचीत ही हुई हमारी। आप अभी जस्ट आप बैठी थी और उठ गई एकदम से, क्या हुआ? एकदम मेरे से कुछ गलती हुई तो आई एम सॉरी, मतलब आप कुछ बुरा लगा तो बताइए, मैं उसको बदलने की कोशिश करूँगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। जल्दी जाना है, फ़ोन आ रहे हैं। किसके फ़ोन आ रहे हैं? आपके भाई के फ़ोन आ रहे होंगे। बोल दीजिए आप थोड़ी मीटिंग में। आपका फ्रेंड है? अच्छा, आपका फ्रेंड फ़ोन लगा रहा है, ओके। इतने सारे कॉल लगा रहा है, वो भी इसी टाइम पे उसको कॉल करना था, क्या आदमी है। मतलब ठीक है, फ़ोन कॉल का क्या है, अब तो क्या है कि आजकल के ज़माने में तो फ़ोन कॉल ऐसा हो गया है, कहीं पे भी जाओ तो फ़ोन कॉल आते रहते हैं। इट्स क्वाइट नेचुरल। अब किसी को मना तो नहीं कर सकते कि भैया फ़ोन मत लगा, फ़ोन तो लगाएगा, वो तो कभी भी लगा देता है। आप नहा रहे हो तब भी फ़ोन लगा देता है। मेरी लाइफ में एक ही चीज़ होती है, अगर मैं कभी किसी का फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ ना, तो उस आदमी को ये समझ जाना चाहिए या तो मैं नहा रहा हूँ या फिर मैं कुछ और कर रहा हूँ। जो सब कोई करते सुबह सुबह, तो वही मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पाता, बाकी तो मैं उसका फ़ोन उठा लेता हूँ। जी जी जी, यार वही समीर हवा का झोंका, किसमें दम जिसने इसको रोका। वही तो इसमें क्या है कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। जब अपन हवा के झोंके निकालते रहते हैं तो फिर अपन फ़ोन कैसे उठाएंगे ना। यही, तो अगर किसी को फ़ोन मैं नहीं उठा पाऊँ तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको ये समझ जाना चाहिए वो हवा के झोंके निकालो, मतलब काम कर रहा होगा अपने। तो इसीलिए खैर, आपको तो बहुत कॉल आ रहे हैं, बहुत 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 जिगरी दोस्त लग रहा है आपका तो। इसी टाइम पे फ़ोन लगाना दोस्त, चलो कोई बात नहीं। आप इतनी बार प्यारी स्माइल लेकर के आई हैं, पहली बार हमारी मुलाकात हुई है, एक कप कॉफ़ी तो आपको मेरे साथ लेनी पड़ेगी प्लीज़। वो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है, चलें अपन उसके पास? नहीं, कॉफ़ी नहीं पीना आपको, जूस पीना है? ओके, ओ जूस की भी शॉप है, जूस की भी शॉप है, चलिए ना वहाँ पे। कह रहा भाई कितने के जूस है? 3000? अब 3000 का कोई जूस होता है क्या बे? क्या कर रहा है? हीरे मोती का जूस निकाल लगे। 3000 का? अरे 3000 का जूस। अच्छा तू एक बात बता, तेरे पास वो वाला जूस है क्या? नहीं है, नहीं है इसके पास, नहीं है, नहीं है इसके पास। चल एक काम कर, पाइनएप्पल का जूस है क्या तेरे पास? चल निकाल के लेके आ। पाइनएप्पल बहुत अच्छा रहता है, अच्छे शरीर के लिए भी बढ़िया है, मस्त। लीजिए लीजिए। बच गए मेरे, नहीं तो फट जाता ये 5000 का बिल। लीजिए आप आराम से पीजिए। अच्छा आपको कैडबरीज भी चाहिए? अच्छा कैडबरीज लेना थी आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये कैडबरीज वाला ये जो है ये भी बेचता रहता दिन भर। करो भाई कैडबरीज है क्या तेरे पास? है? अच्छा कितने की है? 500 की? 500 की कैडबरीज होती है क्या? क्या बात कर रहा है? चल ले ले यार, अब दिल का मामला है, ले लीजिए आप। दिल का मामला है, दिल भर ले लीजिए। कैडबरीज दे रहा है। 500 रुपए क्या लगते हैं? 500 रुपए तो मैं ऐसे ही बढ़ा देता हूँ, 500 के क्या है। 500 चलेगा तो आप ले लीजिए, 500 की कैडबरीज ले लीजिए। चलिए आप बैठते अपन वहां पे बैठ के अपन कैडबरीज खाएंगे। नहीं आप मेरे साथ कैडबरीज नहीं खाओगे? मेरे 500 रुपए का मतलब ये कैडबरीज आपने मेरे साथ खाने के लिए नहीं ली है? मतलब हम एक दूसरे के साथ कैडबरीज भी नहीं खा सकते हैं? तो मतलब किसके लिए ये खर्चा किया आपने? मतलब खर्चा मतलब आपने कैडबरीज क्यों ली? क्यों ली भाई? दोस्त के साथ खाओगे? दोस्त के साथ शेयर, मतलब ये कैडबरीज आप दोस्त के साथ खाओगे, मतलब मेरे पैसे की कैडबरीज आप उसके साथ खाओगे, मतलब मेरा खर्चा क्यों करा? मतलब आप मेरे से लेकर के उसके साथ कैडबरीज खाओगे? कमाल करते हो यार। ऐसा कोई करता है या किसी और की कैडबरीज किसी और के साथ खा रहे हो? सतड़ना होता है। अच्छा आप उसके साथ डेट पे भी जा रहे हो?
तो मैं कौन हूँ? मतलब मैं तो ये मैट्रिमोनी वाले ने मेरे को मिलवाया था यहाँ पे। वो तो बोल रहा था कि मेरी शादी हो जाएगी आपके साथ, मतलब आप शादी में इंटरेस्टेड हो, आपने प्रोफाइल बनाया वहाँ पे शादी के लिए। तो वो थर्ड पार्टी कौन है भाई? अच्छा अच्छा, वो स्कूल का है। अच्छा जज्बातों में काबू रहता है। स्कूल में अपन पढ़ते हैं, दोस्ती हो जाती है, फिर कॉलेज में दूसरी दोस्ती हो जाती है, और फिर ब्रेकअप होता है क्योंकि सबको इधर उधर कहीं ना कहीं जाना होता है। समझता हूँ, सब समझता हूँ। पर हमारे साथ थोड़ा दूसरा हुआ था, हम थोड़े दूसरे स्कूलों में पढ़े थे, इसलिए ये प्रॉब्लम हमारे साथ रही। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। पर फिर भी आप लोगों का तो अभी मॉडर्न है, सब कुछ नया ट्रेंड है, नए लोग हैं। समझ रहा हूँ, बहुत तरक्की कर रहे हैं हम लोग। तभी तो देश आगे जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए मैं तो क्या बोलूँ, हाँ मैं ना बहुत ब्रॉड मेंटालिटी का आदमी हूँ। मतलब आपने जैसे बताया ना कि आपका फ्रेंड है, तो ठीक है फ्रेंड है, होते हैं। पर कितने वो नहीं बनता आपने। अच्छा वहाँ जी, अच्छा स्कूल के 2 और 3 कॉलेज के, ओके नाइस टू मीट यू। ठीक है मैं बताता हूँ आपको, है बाय। एक बार नहीं, बार बार, हर बार, सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार माधव कुमार। हिट बॉस। Please like, share and subscribe my video to watch more videos like this. लाइक कीजिए नीचे नीचे, और शेयर भी कीजिए ताकि मेरा मैसेज हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब कोई और फिल्म लेकर के मैं आऊं तो उसे आप देख पाए। प्लीज लाइक, share and subscribe. See you.